तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हम लोग आज हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का नया टॉपिक है सर्वनाम। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सर्वनाम है ना, मतलब संज्ञा का एक दूसरा रूप है। ठीक है, इससे क्या होता है, वाक्य और भी सुंदर बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे सोहन सुबह में जगता है, सोहन सुबह 5 बजे कोचिंग जाता है, सोहन 6 बजे घर आता है, सोहन 10 बजे स्कूल जाता है। इसमें बार बार सोहन कहने से क्या होता है, वाक्य सुंदर नहीं हो पा रहा है। तो इसी को मतलब वाक्य को सुंदर बनाने के लिए वहां पे सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए सोहन सुबह में जगता है, उसके बाद यहाँ पर उसके आगे सोहन के बदले कौन आ गया, उसके आगे, उसके बाद वह कोचिंग जाता है, फिर कोचिंग से घर आकर वह 10 बजे स्कूल जाता है। यहाँ पर वह आ गया, ये क्या चीज है, सर्वनाम है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, सर्वनाम का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं, तुम या तुम हो सकता है, वह, यह इत्यादि। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या है, तू क्या है, वह, यह, ये सब कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, ये तो इसका मतलब जैसे में हो गया सर्वनाम का। अब देखिए, मुख्य सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11। हम इसके बाद में फिर बोर्ड में क्या बताएंगे 11 कौन सा सर्वनाम होता है। ठीक है, उसमें आप लोग को ये बात क्लियर हो जाएगा। देखिए, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने, 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, 4 नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5 है संबंधवाचक सर्वनाम और 6 है, देखिए 5 नंबर में यहाँ पर 6 नंबर में संबंधवाचक नहीं रहेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा। क्या रहेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एकदम आप लोग को भेजा में घुसा कर ही मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, देखिए पहला हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा है जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ध्यान देखिएगा, जैसे होता है मैं, हम लोग, वह, वे लोग, वे, तुम लोग और तुम। इससे क्या हो सकता है, हम लोग पुरुष को भी संबोधित कर सकते हैं और स्त्री को भी क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब सर्वनाम कौन हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। कितने, 3। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष कहते हैं बोलने वाले को, बोलने वाला क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। और इसमें क्या आता है, मैं, हम और हम लोग। ठीक है, बोलूंगा तो मैं ही बोलूंगा जी, चाहे हम लोग बोलेंगे चाहे हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है मध्य पुरुष, मतलब सुनने वाले को क्या बोलते हैं, सुनने वाले को मध्य पुरुष। जैसे मान लीजिए तुम लोग या तुम, क्या हो गया, मध्य पुरुष। और अन्य पुरुष कौन होता है, जिसके बारे में बात किया जाए। जैसे मान लीजिए वह अच्छा है, मतलब यहाँ पे उपस्थित नहीं है लेकिन उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए। वह होता है वह, वे या वे लोग। आपको ये सब बात याद रखने वाली चीज है। ठीक है, एक बार पढ़िएगा, कुछ बुझाएगा, समझ में आएगा, लेकिन इसको बार बार याद नहीं करना है। बार बार इसको प्रतिदिन 10 मिनट देखना है, उसके बाद में 10 दिन के बाद अपने आप खुद याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार रट्टा मारिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। देखिए परिभाषा, जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो। क्या, निजता का मतलब अपनापन का। ठीक है, इस देख लीजिए, वहां मैं स्वयं जाऊंगा, क्या जाऊंगा, स्वयं। यहां पर स्वयं क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। देख लीजिए, मैं खुद पढ़ूंगा, यहाँ पर खुद क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से आपको वाक्य में दे देगा, कहेगा रेखांकित जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है। तो आप इस तरह से याद किए रहिएगा तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो इसका परिभाषा है जिस सर्वनाम से वस्तु का निश्चय का बोध हो, मतलब निश्चय एकदम है तो है, मतलब समझा रहा है। इस मान लीजिए इसका पहचान चिन्ह होता है यह और वह। जैसे मान लीजिए यह लड़का है, एकदम निश्चय है ना जी, यह लड़का है, ठीक है। उसके बाद में वह आ रहा है, एकदम कौन सी है, एकदम निश्चय बात है, जो आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम अनिश्चय अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ के बोध कराने वाले सर्वनाम का कहते हैं अनिश्चय वाचक, ठीक है। मतलब था नहीं हो, ये कितना है चाहे कौन है। तो इसकी पहचान चिन्ह होती है कुछ और कोई। जैसे मान लीजिए कोई आया है, मान लीजिए गेट खटखटा रहा है और कौन है जी घर में, आप अपने छोटे भाई से कहिएगा कोई आया है, क्या है, कोई आया है। लेकिन यह निश्चित नहीं कि कौन है, लेकिन कोई आया है। जहां भी आपको कोई या कुछ मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो अनिश्चय वाचक सर्वनाम। याद रखने वाली चीज है। इसी टाइप से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जो जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है, दो को सर्वनाम के बीच क्या करते हैं, संबंध जोड़ दे, क्या हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए जहां भी मिल जाए सो, यहाँ पर सो या मिल जाए जो, समझ लीजिएगा सो और जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे मान लीजिए जो कमाएगा सो खाएगा, यानी जो और सो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक, इसका परिभाषा आसान है, जिस सर्वनाम से प्रश्न किया जाए, क्या किया जाए, प्रश्न किया जाए, वो क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, क्या, कैसे, आ रहा है समझ में, ये सब क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। जैसे मान लीजिए कौन आया, प्रश्न हो रहा है जी, कौन आया, तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद में है क्या होगा, प्रश्न कर रहे हैं, तुम कैसे खाओगे, प्रश्न करना है, ये सब सर्वनाम क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ, लगभग खत्म हो गया, ठीक है। आप लोग को मेरा तो मान लीजिए बोर्ड मतलब पूरा अच्छी तरह से भर गया है, फिर कट करके लगा रहा हूँ एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक, कौन जिससे मुख्य सर्वनाम की संख्या 11 होती है, 11 सर्वनाम आपको लिखवा दे रहे हैं और उसके सामने लिखवा देंगे कौन सर्वनाम कौन है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम शॉर्ट फॉर्म में, और आपका 2 से 3 नंबर एग्जाम में फिक्स है। चलिए हम लोग को पहले इसको आप देख लेते हैं। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं, मुख्य सर्वनामों की संख्या 11 है। कितनी है, 11 है। भाई जो हम दिए हैं इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा ना, तो आपका यहीं से 2 या 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। कितना नंबर, 2 या 3 नंबर। जैसे मान लीजिए मैं और तुम, कौन वाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक। जिस वाक्य में मैं और तुम, इसके अपरूप भी आ जाए, तुम लोग, मैं, हम लोग, तो कौन सा हो जाएगा सर्वनाम, पुरुषवाचक। मान लीजिए यह और वह क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस वाक्य मिल जाए कुछ, कोई अनिश्चयवाचक, आप क्या हो जाएगा नीचवाचक सर्वनाम, जो और सो संबंधवाचक, और कौन, क्या, कैसे, कहां आ जाए तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये चार्ट आप याद कर लीजिए। पूरा इस सर्वनाम का क्या है, एक थ्योरी टाइप का है, समझ लीजिए, एकदम सब शॉर्ट फॉर्म बता दिए हैं, याद कर लीजिएगा। और यहाँ से आपका परफेक्ट 2 से 3 नंबर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको बनाया है। आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिए या दिमाग में नोट कर लीजिए या वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तब तक हम लोग मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।